दोस्तों, मेरा नाम कुल्लू है। पहले मैं काफी परेशान था। क्लाइंट से पैसे आते थे और टैक्स में चले जाते थे। मेरे हाथ में एक चवन्नी भी नहीं आ रही थी। इस जीएसटी और टीडीएस और टैक्स के चक्कर में मैं बहुत ही परेशान हो चुका था। रातों की नींद हराम हो चुकी थी और कुछ समझ आ नहीं रहा था। ऐसे में मेरे जीवन में आई सीए साक्षी जैन। इनकी टिप्स, ट्रिक्स और इनके कंसल्टेंट से मुझे काफी फायदा हुआ। पूरी बातचीत जानने के लिए आपको ये इंटरव्यू सुनना होगा, तो सुनिए। दोस्तों, मेरा नाम कुल्लू है और मुझे ना आजकल अपने बेरोजगारी के दिन याद आने लगे। मार्च में भाई जब ईयर एंडिंग हुई और वो सब कंपाइल हुआ डाटा वाटा कि क्या हिसाब किताब टैक्स का है, इतना टैक्स देना पड़ा भाई साहब। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ इस साल करना पड़ेगा अपने को, कोई हाइजीन बनानी पड़ेगी और अकेले होगा नहीं, कुछ पढ़े लिखे लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। आज हमारे साथ सेलिब्रिटी सीए इन्फ्लुएंसर साक्षी जैन मौजूद हैं। कैसी हैं साक्षी जी आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ओके हूँ, क्योंकि अभी मेरे को पता चला है कि कितना टैक्स जाएगा। इनकम टैक्स में इनकम है ही नहीं। आफ्टर लाइक यू गिव इनकम टैक्स, देयर इज नो इनकम, ओनली टैक्स। क्या चीजें कर सकता हूँ इस साल में जिससे टैक्स बच जाए? बेटर ऑप्शंस जो है। आप कुछ भी अभी तक फॉलो करते हो टैक्स सेविंग मेथड्स? मैं आपको फॉलो करता हूँ, बोलिए। नहीं, ठीक है, तो आपने फॉलो करते हो तो आपको पता होगा टैक्स बचते कैसे, लेकिन आप ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करते हो? मैं आपके वो वीडियो देख के तो वही रेस्टोरेंट में लड़ाइयाँ कर रहा हूँ कि ये नहीं होता है, ये सर्विस टैक्स नहीं है। बाकी टैक्स बचाने के लिए आप कुछ करते हो? अभी कुछ डिडक्शंस लेते हो? लीगल या इलीगल? नहीं, लीगल। हाँ, लीगल तो ज्यादा नहीं करता। सबसे बेसिक्स तो जैसे एटीसी के डिडक्शंस होते हैं। हाँ, आप बोलते रहिए, मैं तो नहीं, मतलब जैसे उसमें आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दो, या फिर आपकी बेटी तो नहीं होगी ना, अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना? मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ठीक है। आपने मतलब आप बिना ये वाली एनालॉजी दिए भी मुझे टैक्स समझा सकती थी। चालू होते थे बेटी, परिवार, अब इस एनालॉजी के बिना बताइए मुझे कुछ। लेकिन आप इनके साथ टैक्स काफी सारी मेथड्स हैं जिनसे आप इससे टैक्स बचा सकते हो। अरे लेकिन जिंदगी में इंसान ही नहीं है तो कहाँ से टैक्स बचेगा? जिन लोगों की बेटियां हैं उन लोगों के लिए नहीं, तो मतलब जैसे एटीसी के अंदर सुकन्या समृद्धि स्कीम होता है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। बाकी आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब मिला के आप अपने 1.5 लाख की इनकम को टैक्स फ्री बना सकते हो। म्यूचुअल फंड में तो लिखा रहता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज क्या आगे इंग्लिश भूल गया मैं। इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप उससे टैक्स भी बचा सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, आप पीपीएफ स्टार्ट कर सकते हो। ये सबसे आपसे एकदम बेसिक हो गया, जैसे आप 1.5 लाख तक का टैक्स तो ऐसे ही बचा सकते हो। 1.5 लाख की इनकम पे आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पीवीएफ करना है, म्यूचुअल फंड लेना है, ये दो बेसिक चीजें हैं। और भी काफी सारे सुख समृद्धि, वो क्या था वो? सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि तो एमएस धोनी साहब आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में अवेलेबल कराइए। विराट कोहली साहब के लिए भी अवेलेबल है ये, और किसके लिए अवेलेबल है? हाँ, विराट कोहली तो ले रहे होंगे ये। Where is the joke? फुल फॉर्म बताइए। एक सेक्शन है इनकम टैक्स में, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं, एक डिडक्शन है जो एटीसी के अंदर आप 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हो। समझ गया। तो ऐसी काफी सारी लंबी लाइन होती है, एटीसी, एटीडी, एटीसीसीडी, एटीसीसीडी 1B, ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके अंदर अगर आप अच्छे से टैक्स प्लानिंग करो तो आप काफी टैक्स बचा सकते हो। ठीक है, अच्छे से प्लानिंग करें तो चालू हो गया अपना। दोस्तों नोट करते जाओ, यहाँ पे लिखा आ जाएगा। म्यूचुअल फंड कौन सा? ELSS क्या बोला आपने? पीपीएफ म्यूचुअल फंड और ऐसे लंबी चौड़ी 20-25 उससे भी ज्यादा लंबी लिस्ट है जो एटीसी में कवर्ड है। लेकिन आप अगर पीपीएफ और म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्ट करते हो, इसमें आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा म्यूचुअल फंड में, और आप टैक्स भी बचा पाओगे। 1.5 लाख पे टैक्स बचा चुके हैं। ये क्लियर करना जरूरी है दोस्तों। तो ये जो इन्होंने बताया, इन हथकंडों से 1.5 लाख रुपए के इनकम पे आपका 0 टैक्स। ठीक है, बाकी का बताओ। अब बाकी जो पैसे हैं उनका टैक्स कैसे बचाना है? बाकी अब एटीसी का बात कर ही चुके हैं तो एटीडी पे आते हैं। जी आ जाइए, सी के बाद डी आता ही है। तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस? क्यों आपने हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया? अरे यार, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने फोन किया, मैंने पता किया कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए, तो मैंने फोन किया तो वो मैडम वहाँ से मुझको बेचने लगी। कह रही है सर ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस दे रही हूँ आपको, इसमें जो है आपको 70,000 रुपए की प्रीमियम है। और मैंने 70,000 रुपए की प्रीमियम? कह रहे 70,000 रुपए प्रीमियम है, इससे आप देश के किसी भी हॉस्पिटल में जाके कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी। मैंने कहा तो क्या हॉस्पिटल को मॉल थोड़ी है कि कुछ भी करा? कह रहा है आपको देश के किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप टेबल पे पैर रख दो, कैफेटेरिया फ्री करवा दिया उनने मेरा क्या हॉस्पिटलों का। कह रहा है कोई बिल नहीं लगेगा आपका, रूम सर्विस मंगाओ आप हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं भाई, कुछ नॉर्मल लगाओ। तो मैं थोड़ा डर गया। बट आप बताओ कितने तक का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना इज बेनिफिशियल? अगर टैक्स के हिसाब से देखें
तो आप अगर अपने लिए हर साल का 25,000 का प्रीमियम पे करते हो हेल्थ इंश्योरेंस का, तो आप 25,000 पे भी टैक्स बचा सकते हो 80D के अंदर। उसके अलावा आप अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। तो अगर आपके पेरेंट्स का एज 60+ है तो उनके लिए अलग से आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और अगर 60 साल से कम है तो 1.5 लाख और 50,000 2 लाख रुपए तक आ चुके हैं अपन दोस्तों। ऐसे ही कर करके अपने को जो है CTC भी पहुंचना है अपने। वैसे आप इस ATC के अंदर अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो उससे भी आप ATC के अंदर डिडक्शन ले सकते हो। यार लाइफ इंश्योरेंस से मेरा थोड़ी सी बातचीत है कि मैं तो चला जाऊंगा यार, फिर क्या मतलब है। आपकी फैमिली के लिए तो वो बेनिफिशियल रहेगी ना। देखता टर्म हूँ। इंश्योरेंस सबसे बेसिक लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसको तो ले ही लेना चाहिए। बहुत कम प्रीमियम में आपको अच्छा कवर भी मिल जाता है। ठीक है, तो कवर तो मैं तो कवर लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा ना। चलिए आपकी ठीक, फैमिली ले लेगी, कोई बात नहीं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 1.5 लाख पे पहुंच चुके हैं। ATC तो सीख रहा हूँ मैं, ATC हो गया, ATD हो चुका है, ATE बता दो जल्दी अब। आपको पता है ATE असली में एक सेक्शन भी होता है। अच्छा, क्या होता है उसमें? अब E से ATE, E से एडुकेशन, इसमें आप एडुकेशन लोन जो आप लेते हो उसका डिडक्शन ले सकते हो। उसमें जो आप रीपेमेंट करते हो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तो आपकी प्लान्स है भी आगे और पढ़ाई करने की। मैंने जितनी मेरे को घर वालों ने कराई उतनी ढंग से नहीं करी। मैं पढ़ाई छोड़ के भागा हूँ कॉलेज से। आप मुझे वापस भेज रही हैं सिर्फ टैक्स डिडक्ट करने के लिए मैं कहीं एडमिशन ले लूँ। देखिए इसमें तो कोई लिमिट भी नहीं होता है, आप जितना पे करोगे इंटरेस्ट आपको पूरा अमाउंट पे डिडक्शन मिल जाता है, तो बेनिफिशियल तो है। वो वैसे करण जौहर वाले कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं दोस्तों। तो अगर हम अब एजुकेशन की बात कर ही रहे हैं, तो अगर आप एक CA स्टूडेंट हो, देन अनअकैडमी हैज ब्रॉट टू यू CA फाउंडेशन बैचेस फॉर सितंबर 24 एंड जनवरी 2025 अटेम्प्ट। आपको सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे और इसकी बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आप सारी चीजें मेहनत वाली बता रही हैं। ATC में भी पता नहीं कहाँ पैसे डालने हैं, ATD में क्या करना था अपने को? हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना था। ATE में कह रही हैं कि कॉलेज में एडमिशन ले लो। सारी चीज़ों में एफर्ट लग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे कुछ ऐसी तरीका बताइए कि पैसा आए और उस पर टैक्स ही ना लगे। तो आप शादी कर लो। नहीं, वो शादी वाला पैसा तो इलीगल है ना लेना, दहेज। नहीं, तो मैं दहेज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको शादी वाले दिन जो गिफ्ट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। गिफ्ट में कोई टैक्स ही नहीं है? शादी वाले दिन, एनिवर्सरी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बर्थडे इंक्लूड नहीं होगा, बस शादी वाले दिन आपको अगर कुछ दिखता है आपको डिस्क्लोज करना है और उस पर कुछ टैक्स नहीं लगेगा। यार हम रिश्तेदार तो ढंग के होने चाहिए उसके लिए। हम रिश्तेदार हमारे 150 रुपए का लिफाफा दे के जा रहे हैं और 150 रुपया देगा और 3-3 प्लेट में खाना खा रहे हैं। बच्चे एक प्लेट में सलाद लेके फिर फेंक रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, एक प्लेट में गुलाब जामुन खा रहे हैं। तो अच्छे रिश्तेदार चाहिए इसके लिए। तो इतनी अच्छी स्कीम तो बताइए। अच्छा से पार्टी थ्रो करो अपने शादी में, जितने गिफ्ट्स आए उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर गिफ्ट लेने की बात कर रही है कि गिफ्ट लीजिए, तो जो गिफ्ट देंगे अपनी शादी में हमको, उनकी शादी में हमको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, वो तो अब आपको देखना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो सो नोट्स दोस्तों, नोट्स बना रहे हैं अपन। सबसे पहले ATC में अपना हो गया, भूल गया, PPF हो गया। हाँ, ATC में PPF म्यूचुअल फंड 1.5 लाख का तक का आप बचा सकते हैं। 1.5 लाख की तनख्वाह पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो है 50,000 रुपए अपना ATD। ATD इज टर्म इंश्योरेंस। वो 75 भी हो सकता है अगर आपका एज 50, अगर आपके पेरेंट्स का एज 60 इयर्स से ज्यादा है तो। दोस्तों तो माँ बाप को बुढ़ा 75 करो जल्दी, ताकि 75,000 रुपए मिल जाए आपको। उसके बाद जो है मतलब अब वो तो नेचुरल प्रोसेस है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, लेकिन करो। उसके बाद 75,000 हो गया और फिर हो गया ATD। वो तो मुश्किल है दोस्तों एडमिशन लेना। ATE ATE सॉरी, E फॉर एजुकेशन। सब पले सब बढ़े, उसमें जो है आप कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर अपना आ गया शादी में लो दबा के गिफ्ट। वो सब मना कर दोगी, वो सब मत कीजिए कि आपकी प्रेजेंस इज योर प्रेजेंट, वो सब मत करो। सबसे प्रेजेंट लो। वो कह रहे हैं आपकी उपस्थिति ही उपहार है। नहीं नहीं नहीं, हमको उपहार चाहिए दोस्तों। तो शादी तो मतलब आदमी 1-2 बार ही कर सकता है जीवन में। मतलब अगर थोड़ा ठीक ठाक, 2-3 तो ज़्यादा ही हो जाती। तो ज़्यादा बार टैक्स बचाने का ऑप्शन नहीं है अपने पास। और कोई जो गिफ्ट नॉर्मली अगर गिफ्ट ले लें किसी से बिना शादी के, और मतलब शादी अनाउंस करें और गिफ्ट ले लें और कहें कि पेंसिल बोलो पेंसिल, शादी कैंसिल तो गिफ्ट पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, ऐसे आपको जो गिफ्ट्स मिलता है उस पर 50,000 का लिमिट होता है। आप साल में 50,000 तक की गिफ्ट ले सकते हो। जैसे 50,000 एक हुआ, पूरा 50,000 एक टैक्सेबल हो जाएगा। TE हो गया कि 50,000 के गिफ्ट भी ले लो साल भर दोस्तों से। साहब 50,000 से 1 रुपये ऊपर हुआ तो भाई गए नुकसान।
बाकी आप अभी आपकी इनकम मतलब आप सैलरीड हो, जॉब करते हो, क्या करते हो आप? देखिए मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, मैं नौकरी वालों ने निकाल दिया। लेकिन आप जनरली जो बहुत सारे लोग हैं हमारे दोस्त जो नौकरी करते हैं, उनके लिए बताइए कि वो क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। मान लो 8 से 10 लाख रुपए किसी का CTC है, घर वालों ने माला पहना दी है, टीका लगा दिया है कि तुम्हारा 10 लाख रुपए CTC लग गया है, बैंगलोर में चले जाओ कोरामंगला में, उसके लिए क्या सलाह है आपके लिए? स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं, उसमें 50,000 का डिडक्शन मिल गया, आपके पूरे सैलरी में से 50,000 पे तो आपको टैक्स नहीं देना है। किस बात का? ऐसे ही वो जो हाँ, खुशी वो में- स्टैंडर्ड डिडक्शन होता अच्छा, है, तो उससे आप टैक्स बचा सकते हो। उसके अलावा फिर आपके पास हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं, बाकी सारी बहुत सारी अलाउंसेस होती है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। तो अच्छा, हाउस रेंट अगर आप देते हो तो टैक्स बच जाता है उसमें? हाँ, कितना? उस पे 3-4 अमाउंट का लिमिट रहता है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि तीनों में जो मिनिमम है आप उस उतने अमाउंट पे टैक्स नहीं देना है। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, नल्ले बेरोजगार, चप्पल चोर, फ्रीलांसर्स, उनका क्या है? वो कुछ कर सकते हैं किसी तरीके से हाउस रेंट वगैरह में टैक्स डिडक्शंस? हाँ, वो भी डिडक्शंस में आता है ना, 80GG। 80GG, जीजी। बड़ी जीजी। बड़ी चीज जिसमें वो हाउस अगर रेंट पे करते हैं तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें भी एक लिमिट होता है कि आप इतना का ही टैक्स डिडक्शन ले सकते हो, बाकी आप ऐसे टैक्स बचा सकते हो इसमें भी। तो साक्षी जी, अभी इंटरनेट पे बड़ी बातचीत चलती रहती है कि घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैंने उस पर अपना डिसीजन बना लिया, मुझे जो है घर लेना है। तो अब आप बताओ कि घर कैसे लेने में बेटर अपन टैक्स बचा सकते हैं? लोन पे लोगे हाँ, घर, लोन पे ले पाएंगे जी। हाँ, तो उसके लिए क्या आप ढंग से लोन पे कर पाओगे कि नहीं, फीजिबल है कि नहीं, वो एक बार चेक ये कर आप लेना जानबूझ चाहिए। के पर्सनल कह रही है ना कि लोन पे कर पाओगे कि नहीं। ये नहीं, देखो, नहीं, पर्सनल personal- अटैक दोस्तों। हाँ, तो बताइए आपकी कैसे पता करते हैं कि कितना देना है, क्या करना है? बेसिकली ऐसे एक सिंपल सा रूल बोले तो 20-30-40 का रूल होता है, ठीक है। जिसमें 20 होता है कि मतलब आपका लोन का टेन्योर 20 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। हाँ, 20 साल से तो 20 साल में तो पटाई देना चाहिए लोन। हाँ, हाँ, 20 साल। 30 होता है कि आपका जितना भी इनकम है उसका महीने का 30% ज्यादा आपका लोन के EMI में नहीं जाना चाहिए। और 40% होता है कि आपके पास अभी 40% डाउन पेमेंट के लिए पैसा होना चाहिए। वाह, यही तो मात खा जाते हैं हम, यही तो पीछे हो गए। 40% डाउन पेमेंट होनी चाहिए। हाँ, 40% आइडियली ऐसा देखा जाए कि आप आराम से कोई लोन को रीपे कर पाएंगे तो 40% तो होना चाहिए। देखिए, इसका भी एक तरीका है हाँ, कि आप बताइए। कैसे टैक्स फ्री पैसा को बना सकते हैं। आपका घर लेने का प्लान अभी 10-15 साल बाद का है कि अभी जस्ट का है? थोड़ा रुक के बेइज्जती कह रही तुम्हारी तो जो है अभी ले नहीं सकते। चुपचाप बात सुनो ये वाली। बताएं, आप मुझे बताएं। हाँ, अगर अभी लेता हूँ तो क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द वेज विच आई कैन सेव टैक्स ऑन हाउस इफ आई बाय? देखो, इतनी इंग्लिश भी बोल दी मैंने, आप प्लीज बताइए। देखिए, अभी लेना है तब तो आपके पास 40% डाउन पेमेंट होना ही चाहिए। डाउन द लाइन थोड़ा इन्वेस्ट करके वो पैसा को रखते हो म्यूचुअल फंड में। 40% अगर डाउन पेमेंट दे दी तो उस पर टैक्स नहीं बच रहा है? नहीं, ऐसे टैक्स नहीं बच रहा है। फिर कैसे बचेगा टैक्स? मतलब मान लो आप 60 लाख का घर ले रहे हो, ठीक है जी, तो उसमें आपको मतलब आपके पास 25 लाख मिनिमम होना चाहिए कि आप डाउन पेमेंट कर दो। ठीक है। पहले म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं। म्यूचुअल फंड में पैसे डालने से ये होगा कि आप म्यूचुअल फंड जब आपका मैच्योर होता है तो आप उसको, अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, ऐसे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे आपका पैसा आता है, म्यूचुअल फंड मैच्योर हुआ, अगर आप उस पैसे को मैं- 1 साल पहले हाँ, म्यूचुअल फंड निकाल लिए। निकालने के 1 साल पहले या 2 साल बाद तक आप उससे घर खरीदते हो, या फिर 3 साल के अंदर उस पैसे से घर कंस्ट्रक्ट करते हो, तो वो पैसे पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। मैं दोस्तों, इन्होंने बहुत घुमा फिरा के बोला, लेकिन मैं इनकी बात समझ गया हूँ। अगर घर खरीदना है तो पहले म्यूचुअल फंड में पैसे डालिए, फिर वो म्यूचुअल फंड जब मैच्योर हो जाए तो उसको कैश करा लीजिए, हाँ, उसको निकाल निकाल उससे लीजिए और down पैसे payment। उड़ाइए नहीं हाँ। कि आ गए बैंक में तो चलो भाई थाईलैंड कहीं नहीं गया है और चलो वैनकूवर, वो सब नहीं करना है। पैसे अगर म्यूचुअल फंड्स के आ गए हैं तो वैसे अगर आप ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स के पैसे ले लेंगे तो उसका जो आपको गेन होगा उस पर टैक्स देना टैक्स देना पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन अगर आप गृह प्रवेश करा लें 1 साल के अंदर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यही है ना? 2 साल के अंदर चलेगा, 2 उसका साल लिमिट के होता अंदर, है। 2 या साल के 3 अंदर। साल के अंदर आप नया घर बना रहे हैं तो 3 अब साल हर बार जब मैं बोल रहा हूँ आप 1 साल बढ़ाए जा रही हैं। देखिए, देखना अभी ये बढ़ाना तो उसका मैं जैसे कह रहा हूँ 1 साल नहीं 2 साल, 2 साल नहीं क्या 3 साल। तीनों अलग अलग लिमिट है, या तो अच्छा। 1 साल पहले या 2 साल बाद तक, या फिर 3 साल में कंस्ट्रक्ट करा लो। अच्छा, ठीक, ये दोस्तों जो ये बोल रही है वही सही है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये बार बार फिर अभी 4 साल कर देंगी, कुछ नया निकाल के ले आएंगी कि अगर घर के नीचे आपका म्यूजियम है तो 4 साल के लिए आपका। तो प्रिंसिपल का जो रीपेमेंट है उसका जो मैंने आपको ATC बताया था ना, आप वहां भी डिडक्शन ले सकते हो प्रिंसिपल रीपेमेंट का। वही 1.5 लाख के अंदर PPF ये सब के साथ एक होम लोन का रीपेमेंट आता है प्रिंसिपल का। दूसरा, इंटरेस्ट का आप डिडक्शन ले सकते हो 2 लाख तक। लेकिन एक और बात बताऊं, इसको डबल करना है बेनिफिट को, डबल तो करना है, तुरंत डबल करना है। शादी कर लो।
अरे यार साक्षी जी, आप फिर घूम के शादी पे आ गई यार। देखिए शादी से डबल नहीं होगा, बेसिकली आपको जॉइंट होम लोन लेना है, तो जरूरी नहीं है आप अपनी वाइफ के साथ ही लो, आप ले सकते हैं किसी और के एक मिनट, किसी और के साथ नहीं, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ किसी के साथ ले लो, वैसे ले लो। ये क्या चक्कर है यार, वाह, वाइफ के अलावा भी अवेलेबल है यार, सरकारी से वेरी। मतलब आप लोग दोनों 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हो, और जो इंटरेस्ट का है वो भी 2 लाख की जगह 4 हो जाएगा। आप भी 2 लाख, उनका भी हो गया 2 लाख, तो टैक्स तो बच जाएगा आपका। मतलब शादी के बिना जीवन नहीं दोस्तों, डबल हो रहा है डिडक्शन, डबल। मतलब जहाँ आदमी अकेले 1.5 लाख रुपए बचा पा रहा है, शादी करने से सीधे 3 लाख पे आ जा रहा है वो। तो साक्षी जी, आपने बता दिया कि लोन कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, लेकिन मैं जब भी लोन लेने जा रहा हूँ वो लोग मुझे डांट रहे हैं और ढंग से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो आप कैसे यूटिलाइज करते हो अपने क्रेडिट कार्ड को, एक बार मुझे बताइएगा। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन को 30% तक रखोगे, अपना टाइमली रीपेमेंट करोगे, तो ये सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट तरीका है आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने का। टाइमली रीपेमेंट करते हो क्या, वो भी नहीं करते हो? वहाँ लिखा जाता है कि इतना पे कर दो तो तुमको पकड़ने नहीं आएंगे घर पे। आप ज्यादा भी यूज करो तो ड्यू डेट के थोड़ा पहले आप उसको इतना कर लो कि आप वापस रीपेमेंट करके 1 लाख का लिमिट है करके कैसा रखो कि आप 30,000 ही यूज कर रहे हो। 30% यूज करना है, उसके बाद क्या करना है अपने को? मिनिमम नहीं, फुल अमाउंट रीपे करना है, और ड्यू डेट से पहले कर दें। मतलब ड्यू डेट से पहले नहीं, ड्यू डेट पे दे दो, लेट मत करो। इनको बस मेरी बात काटनी और कोई इनका वो लेना है। ठीक है, सीए की बात सुननी नहीं थी तो बुलाया क्यों? इसीलिए तो नुकसान हो रहा है जीवन में, सीए की बात सुन नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, इस रिकैप करते हैं एक बार भाई साथ में। कुछ गलत हो तो आप जैसे काट रही हैं मुझे तो बिल्कुल काटिएगा। ठीक है, एटीसी से चालू किया था अपन ने। एटीसी में अपना म्यूचुअल फंड है दोस्तों, उसमें अपना म्यूचुअल फंड सिर्फ ईएलएसएस वाला म्यूचुअल फंड दोस्तों। उसके बाद अपना है पीपीएफ है। ठीक है, 1.5 लाख तक का इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका इसके बेनिफिट के तहत। उसके बाद एटीडी आ गया आपका। एटीडी में टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। यार मुझे एग्जाम देना नहीं है, पता होना चाहिए ना, आप लोगों को बता रहे हो तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। एटीडी में क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों, 50,000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको 50,000 तक की तनख्वाह पे कोई वो नहीं लगेगा इनकम, और वो आप क्या करेंगे उसको 75 कर सकते हैं अगर आप अपने माँ बाप को बूढ़ा कर दें तो। आप भी बूढ़े हो जाओ तो भी वो केस हो सकता है, आपका भी लिमिट बढ़ जाएगा। अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो आपको 50,000 का लिमिट मिलता है। माँ बाप को बूढ़ा कराओ दोस्तों, 60 से ऊपर गलत बात बोल रहे हैं। 60 से ऊपर हो तुरंत दिलवा दो, ये मम्मी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ आज। एटीई में अगर आपको पढ़ने जाना है, अभी भी आपके जो है अंदर का कीड़ा मरा नहीं है पढ़ने का, तो आप एटीई में कहीं एडमिशन लीजिए कॉलेज में, और आपको एजुकेशन लोन कितने भी लाख का, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस पर आपके इंटरेस्ट पे टैक्स, जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो उस पे टैक्स बचा सकते हो। शादी दोस्तों 3 से कम नहीं करनी है, समझ में आ गई? 3 शादियां करेंगे आप। हर मुझे चेक करना होगा कि तीनों शादी में डिडक्शन मिलता है कि नहीं। दोस्तों अपनी शादी में जो है, शादी में अपनी आप गिफ्ट दीजिए दबा के, अपने पूरे खानदान वालों को जो है जलील कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी गिफ्ट ना दे आपको, ताकि आपको डिडक्शन मिल पाए। उल्टा आपको भी गिफ्ट देना पड़ेगा उतना, वो आप अपने टाइम पे मुकर जाओगे, पीठ में दर्द है, नस पे नस चढ़ गई, जा नहीं पाएंगे शादी, सॉरी, हमारी तरफ से आभार, अभिनंदन, नए जोड़े को शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक। शादी में आप कितने भी गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो नॉर्मल दिनों में अगर आपको गिफ्ट मिलते हैं, आपके बर्थडे, एनिवर्सरी, और जो आपका जो भी आपका जो फन मंथ एनिवर्सरी और 14 डेज विथ माय बे, वो सब गिफ्ट जो मिलेंगे आपको 50,000 तक के पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे 50,000 1 रुपए हुआ तो आपको डंडा मार दिया जाएगा टैक्स का। ठीक, और क्या बचा है अपना? और फिर हमने होम लोन के बारे में बात किया था। होम लोन दोस्तों ये शादी वादी पे आ चुकी थी, तो होम लोन जब शादी करेंगे तब लेंगे। होम लोन के लिए एक लंबी प्रक्रिया है, पहले म्यूचुअल फंड में पैसे डालें। आपके पास पहले से पेमेंट है, अगर डाउन पेमेंट, तो ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन टैक्स फ्री डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर दो। पहले म्यूचुअल फंड प्लान करके घर लेना चाहिए। देखना, घर इमोशनल वैसे होके एकदम बस अभी घर लेना वैसे घर नहीं लेना चाहिए। मुझे बोलने देंगी आपकी नहीं? ठीक है, मैं भी बोल रही हूँ, सुन लीजिए आप। दोस्तों म्यूचुअल फंड दीजिए। म्यूचुअल फंड के जब कैपिटल गेन आ जाए तो उससे 1 साल पहले, 2 साल बाद या 3 साल तक कंस्ट्रक्शन अगर आप घर का करवाते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड में दोस्तों मात्र 30% लिमिट यूज करनी है आपको, और ड्यू डेट से पहले सेठ जी को नोट गिन के दे देना। ये नहीं वो जितने मांग रहे हैं पूरे जितने खर्च किए हैं ईमानदारी से दे दो 1 महीने खत्म होने से पहले। ये अगर आप लोग करेंगे तो क्या होगा, अब बोलिए ना, जब आपको काटने का टाइम आए तब तो आप काटने। इससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा, फिर आपको जब आप होम लोन लेने जाओगे तो आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो।
लोन मिल जाएगा। होम लोन लेने की बताइए कितनी प्रक्रिया है। पहले आदमी जाए म्यूचुअल फंड में पैसा डाले, म्यूचुअल फंड मैच्योर होने का वेट करे, फिर इसमें सिविल स्कोर बेटर करे, क्रेडिट कार्ड 30-30% यूज करके, फिर एक लड़की ढूंढे जाके शादी के लिए जहाँ डबल कौन जॉइंट अकाउंट, जॉइंट होम लोन। जॉइंट अकाउंट साउंड सो फनी। जॉइंट होम लोन लीजिए दोस्तों। तो होम लोन लेने के लिए तो लंबी प्रक्रिया है, ये मैं जान चुका हूँ। मतलब काफी लेवल पे प्रक्रिया है कि मतलब उसमें 3-4 जगह एक्टिव रहना पड़ेगा। मतलब कि उससे आप आपको पैसे बचा सकते हो, नहीं तो आप कर लो आपको जैसे करना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेजर चीजें हम लोग सॉर्ट कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। साक्षी जी, आपने आज अपना बहुमूल्य टाइम हमको दिया, मेरे को सारी चीजें पढ़ा दी। अब मैं सीए का एक आध एग्जाम तो निकाल सकता हूँ। सीपीटी, अब सीपीटी नहीं, अब फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन, हाँ, तो फाउंडेशन के लिए अभी जो नेक्स्ट आएगा एग्जाम दिसंबर में हो रहा है, उसके लिए रजिस्टर कर लो। कोई तरीका से सीधे आर्टिकलशिप में लग जाऊँ मैं? हाँ, आपने ग्रेजुएशन किया है। दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अनअकैडमी सीए स्क्वाड को फॉलो कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर आपको और कोई सवाल हो तो आप सीए साक्षी जैन को डीएम में जाके परेशान कर सकते हैं। और दोस्तों किसी को अगर मेरे साथ जॉइंट होम लोन लेने का मन हो, मेरे डीएम और बाहें हमेशा खुले हुए हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।